दिसंबर में यूक्रेन जंग को लेकर यूरोप में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी खबर है उस लिहाज से जहां यूक्रेन और रूस की जंग में नया मोड़ आ गया है। हालांकि इस बीच आपको यह भी समझना होगा कि रूस और यूरोपीय देशों के बीच कभी भी सीधी जंग शुरू हो सकती है। आसार साफ नजर आ रहे हैं। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस पर बड़ा हमला हुआ। भीषण प्रतिशोध पुतिन की सेना ने अब लेने का फैसला लिया है। हालांकि यूक्रेन पर बड़ी संख्या में घातक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए गए हैं। क्रिसमस से पहले रूस और यूक्रेन की जंग बहुत विध्वंसक हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे ट्रंप के शांति प्रस्ताव फेल हो गया है या फिर रूस को घेरने के लिए जिस तरह से यूरोपीय देश दाव चल रहे हैं उससे पुतिन को यूरोपीय देशों के खिलाफ बड़ा बारूदी फैसला लेने का मौका मिल गया है। यही बड़े सवाल हैं। और साथ ही ये कि क्या रूस और यूरोप के बीच बढ़ता टकराव दिसंबर में बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। होगा एक्सपर्ट से सवाल और डिटेल तस्वीरें, क्योंकि यूक्रेन जंग में यह साफ नजर आ रहा है कि पुतिन का क्रोध चरम पर पहुंच गया है, जबकि ज़ेलेंस्की के पास विकल्प अब कम बचे हैं। नेटो और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी भी ज़ेलेंस्की की टेंशन कैसे बढ़ा रही है। यूरोप में आखिर क्या होने जा रहा है, इसका विश्लेषण करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। लेकिन शुरुआत उस बड़ी तस्वीर के साथ करते हैं जहां समझिए कि कैसे क्रिसमस से पहले ही रूस की बड़ी तैयारी को लेकर खबर। हालांकि रूस का यूक्रेन पर 2025 का सबसे विध्वंसक हमला, जहां रूस ने 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया। बड़ी खबर यह है कि कीव, लवीव, निप्रो समेत कई बड़े शहरों पर एक साथ अटैक हुआ है। फिलहाल 29 इलाकों में पावर स्टेशन से लेकर सप्लाई लाइन को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से रूस के हमलों को लेकर ही ये पहली बड़ी खबर और वो तस्वीर जिससे साफ है कि किस तरीके से बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। का ये सबसे बड़ा हमला है जहां यूक्रेन पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से हमले को लेकर खबर बहुत बड़ी है। खबर है 34 क्रूज, 14 बैलिस्टिक और 3 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को लेकर। कीव में ही फास्टिव रेलवे स्टेशन, एनर्जी प्लांट पर हमला हुआ है। बिला सिरखवा, लवीव में ही पावर प्लांट पर हमला हुआ है। निप्रो, पोल्तोवा और चार्निहाइव में भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। फिलहाल इस बीच आपको यह भी बता दें कि क्रिसमस से पहले ही रूस का ये यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला है और क्रेमलिन में ही हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 मिग-31 फाइटर जेट का भीषण एयर अटैक। क्रिमिया से भी क्रूज मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। स्कैंदर मिसाइलों से पावर स्टेशन पर हमले को लेकर रिपोर्ट में किया गया है दावा। फिलहाल ये वो तस्वीर है जहां साफ है कि लगातार एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही क्रूज मिसाइल को क्रिमिया से किया गया है लॉन्च। अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला। कीव के ही सबसे बड़े पावर स्टेशन पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर। इसी हमले से कीव में 12 घंटे तक बिजली गुल हो गई। रूस का कीव पर बड़ा हमला, जहां ड्रोन अटैक से दहले कीव के कई इलाके। अब तस्वीर उन इलाकों की जहां हमलों को अंजाम दिया गया। रूस ने शाहिद और गिरान ड्रोन से इन जगहों पर हमला किया। यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क पर बड़ा हमला हुआ है। खबर आ रही है यूक्रेन के लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन पर अटैक को लेकर, जहां रूस के हमले में रेलवे लाइन को भारी नुकसान और पश्चिम से मिले हथियारों का शिपमेंट भी प्रभावित हुआ है। तो यूक्रेन के लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन पर अटैक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि हाई वैल्यू टारगेट्स को देखते हुए जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, फिलहाल ये एक और बड़ी खबर है यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क पर हुए बड़े हमले को लेकर, जहां रूस के हमले में रेलवे लाइन को भारी नुकसान, पश्चिम से मिले हथियारों का शिपमेंट प्रभावित। और यूक्रेन के ही लॉजिस्टिक वेयरहाउस पर हमले को लेकर खबर, जहां नोवापोस्ता वेयरहाउस पर यह ड्रोन अटैक की खबर है। फिलहाल जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक सबसे बड़ी बात, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज के इस हालात को देखते हुए विंटर प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। विंटर प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए हाई वैल्यू टारगेट्स, जहां पूरे तौर पर पावर सप्लाई इफेक्ट की जा रही है, वेपन सप्लाई रूट्स को हिट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल किस किस फ्रंट पर अभी तक
रूस आगे आ चुका है, ये एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। और लुहांस्क के साथ साथ डोनेस्क, फिलहाल ये दो फ्रंट है जहां पर रूस पूरी तरीके से क्या मजबूत हो चुका है। इसके अलावा खेरसों, ज़ेपोरोजिया, बखमुट और प्रोकोवस। बड़ी बात यही है कि 96,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जे को लेकर किया जा रहा है दावा। अब यूक्रेन में ही रूस के क्रूज मिसाइल से बड़े अटैक को लेकर एक खबर है। निप्रो के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई गई है और जर्मनी से मिले एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को किया गया है इंटरसेप्ट। तस्वीरें अलग अलग फ्रंट से आप देख चुके हैं, जहां एक सबसे बड़ी खबर आपको बताई कि किस तरीके से और कौन कौन से इलाकों पर रूस की तरफ से कब्जे का किया जा रहा है दावा। आज के इस हालात में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अब उसकी तस्वीर के साथ एक्सपर्ट से सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन मामलों के जानकार, भी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ग्राउंड रियलिटी संजय कुलकर्णी सर, अगर आंकड़ों के लिहाज से भी आज समझने की कोशिश करें तो दावा किया जा रहा है कि रूस बहुत हद तक कब्जा कर चुका है। 96,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जे का मतलब क्या है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि। इसमें कोई शक नहीं कि जनरल विंटर जिस प्रकार से आ रहा है और क्रिसमस अब आने को है, उससे पहले रूस चाहता है कि ज़ेलेंस्की घुटने टेक दे। माना भी जाता है कि कहीं ना कहीं रूमर्स हैं कि ज़ेलेंस्की शायद सरेंडर कर दे। ऐसे हालात में 96,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि तकरीबन 20% यूक्रेन का इलाका यूक्रेन हार चुका है। डोनबास का रीजन में तब भी कुछ एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर यूक्रेन का कब्जा है, लेकिन ज़ापोरिजिया हो गया, खेरसोन हो गया, कुछ इलाका खार्किव का हो गया, ओडेसा का हो गया, और अब ये जो लॉजिस्टिक हब है रेलवे स्टेशन जो कि कीव जो कैपिटल है यूक्रेन का, उससे तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर ही है जहाँ पे ज़बरदस्त हमला हुआ है। यानी कि पावर स्टेशन, आपके लॉजिस्टिक नेटवर्क, इसके ऊपर हमला। और जो लीव है जो कि पोलैंड से तकरीबन सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है, उधर भी हमले होते रहते हैं। यानी कि ज़बरदस्त प्रेशर है ज़ेलेंस्की के ऊपर। और जिस प्रकार से यूएस ने और ट्रंप ने कहा है, अगर ज़ेलेंस्की को इसी प्रकार का उसका रवैया रहा कि वो डोनबास का रीजन रूस को नहीं देंगे, तो शायद हो सकता है कि ट्रंप जो सपोर्ट नेटो को दे रहे हैं वो भी हट जाएगा। इससे यूरोपियन यूनियन के ऊपर ज़बरदस्त दबाव है। चाहे मिसाइल्स ज़रूर जर्मनी ने डिप्लॉय किए हैं ये सोच करके कि कहीं रूस हमला ना कर दे, पर रूस हमला नहीं करेगा किसी भी यूरोपियन यूनियन पे जब तक कि वो रूस के ऊपर हमला ना करे। मुझे लगता है ज़ेलेंस्की जो है वाकई बहुत ही बैकफुट पर है और रूस लगातार प्रेशर बनाए जा रहा है, जिससे जब भी ये स्ट्रैटेजिकल मूव था, ये सवाल प्रोफेसर अमिताभ उस लिहाज से अब मैं आपसे करना चाहती हूं जहां ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए दबाव तो पहले दिन से सामने आ रहा था। वल्नरेबल सिचुएशन पिछले 4 साल से ज़ेलेंस्की के लिए हो चुकी है, लेकिन ज़ेलेंस्की जिस सपोर्ट के बलबूते अभी तक सामना रूस का कर पा रहे थे, क्या उसी सपोर्ट को धीरे धीरे विड्रॉ किया जा रहा है, चाहे यूरोप के फ्रंट, नेटो फ्रंट या अमेरिका की बात? इसमें चौथा फ्रंट भी है, इंटरनल फ्रंट जो यूक्रेन का है। हाँ, वहां पे वो डिफेंसिव हो गए क्योंकि पॉलिटिकली अब वो वीक पड़ते जा रहे हैं। उनके जितने भी एड्स थे उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं और रूस ये भली भांति जानता है कि अगर वो डिफेंसिव पे आए तब वो अटैक करने की पोजीशन में है। ट्रंप भी ये जानते हैं कि अगर वो डिफेंसिव पे हैं तभी वो सरेंडर करने के लिए या बातचीत के लिए शर्तें मानने के लिए तैयार होंगे। और फ्लोरिडा में अभी 3 दिन की बात जो कंक्लूड हुई है जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और रुस्तम उमरोव के बीच, जो उनके नेगोशिएटर हैं यूक्रेन के, उनसे उनकी बातचीत से या उससे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं देख के लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई शांति आएगी। शांति का क्या स्वरूप होगा, सरेंडर करेंगे नहीं करेंगे, सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी फिर बनी तो फिर क्या होगा। लेकिन रूस ये भली बात ही जानता है कि यही वो समय है जब वो मैक्सिमम अटैक कर पाए। 650 ड्रोन, ऊपर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल, अन्य मिसाइलें, कुल मिला के 700 लगभग जो आज अटैक किए हैं, उनको आप देख के यही लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर बनाया जाए। सर, लेकिन क्या पिछले 6 महीने या कहें कि इस साल 2025 की ये हकीकत नहीं है कि जहां एक रे ऑफ होप नजर आती है कि डायलॉग पॉसिबल हो पा रहा है, वहीं सब कुछ डीरेल हो जाता है? ये बात इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि लगातार अलग अलग फ्रंट से आ रही तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।